चलिए क्वेश्चन समझना इधर से। एक संरेखी वाला क्वेश्चन है, बच्चे सबको कन्फ्यूजन इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है कि संरेखी कैसे सिद्ध करें। तो देखिए, संरेखी कहने का मतलब होता है कि एक मतलब कोलिनियर पॉइंट उसको बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि 3 गो बिंदु रहता है, ये 3 गो बिंदु रहता है, तीनों बिंदु को सिद्ध करना होता है, ठीक है। अब सिद्ध करके आपको एक लाइन पे लाना होता है, तब उसको क्या बोलते हैं कि ये संरेखी है। अब एक लाइन पे लाने का क्या मकसद होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे ए दे दिए, यहाँ पे बी दे दिए, यहाँ पे सी दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, अब प्लस बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के बराबर हो जाएगा, तब ये क्या कहलाता है, संरेखी है, ठीक है, संरेखी है। अगर यही बराबर नहीं होता है तब बोलते हैं कि ये संरेखी नहीं है, ठीक है। यानी 2 गो डिस्टेंस आपका ऐसा आएगा कि दोनों को जोड़ने पर तुम्हारा तीसरा डिस्टेंस के बराबर आ जाना चाहिए, तो संरेखी कहलाएगा, और नहीं आएगा तो संरेखी नहीं कहलाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका है, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद देखिएगा कि ये संरेखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 पॉइंट दिया हुआ है आपको बोर्ड पर, तो तीनों पॉइंट में ध्यान देना है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट का नाम लीजिए। ए पॉइंट आपका है, अब बी और सी है, तो यही सब देख लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे। हल। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको मान लेते हैं ए बिंदु है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। ए का पॉइंट कितना है, 1 5, बी का पॉइंट कितना है, 2 3, सी का पॉइंट कितना है, -2 -11। क्लियर। अब इसको सोल्व करना है कि संरेखी है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए से बी का डिस्टेंस लेंगे। ए 1,5 है, बी कितना है, 2,3 है। अब इसके बाद हम प्रयोग करेंगे इसका, दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र के प्रयोग से, दूरी सूत्र के प्रयोग से देखेंगे तो देखिए, अब लगाएंगे √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलिए x2 इसमें कौन है आपका, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें x2 कौन होता है और y2 कौन होता है। तो ये पहले होता तो वो पहले वाला होता है x1, अब बाद वाला का पहले का जो होता है x2 कहलाता है, ये वाला होता है आपका y1, इसमें का कहलाता है y2। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ x1 होगा वहीं पे y1 होगा, जहाँ x2 होगा वहीं पे y2 होगा। अब बताइए, x2 यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस, अब इसको उल्टा घटाएंगे तो -2 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर देखो, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना हुआ, √5 मिला। क्या मिला, √5। यानी ए बी का डिस्टेंस जो है आपका मिला √5, ठीक है। अब 2 पॉइंट और बच गया आपका, बी सी और ए सी, ये दोनों निकलना है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। चलिए, मैं अब बी सी निकाल के बता रहा हूँ आपको। इसी पर BC निकाल देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिगर यहीं पे है और आपका सब नंबर भी यहीं पे दिया हुआ है। तो B पॉइंट बोलिए क्या है आपका, 2,3 है। C पॉइंट बोलिए क्या है, -2, -11 है। तो यहाँ से आपको निकालना है क्या है, BC। इसमें भी दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। तो √अंडर क्या लगाइएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको x2 यानी ये वाला x2 हो गया आपका, दिख रहा है, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ठीक है। तो x2 आपका कितना है, -2, और x1 कितना है, ये आपका 2 है, तो ये भी -2 हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका, -11, और उसके बाद y1 कितना है, -3 है,
ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। देखो क्या होगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा आपका, -2 और -2, जहाँ पे 2 माइनस दिखाई दे दोनों माइनस को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। बैठ जाओ, बैठ के समझो इस क्वेश्चन को। दोनों माइनस वाला को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। फिर यहाँ देखो दोनों में माइनस दिख रहा है, ये माइनस का 11 है और माइनस का 3 है, तो कितना हो जाता है, माइनस का 11 3 14। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर करके देखो क्या मिल रहा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, अब प्लस 14 का स्क्वायर 196। तो दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा आपका। 6 6 12 102 और 10 212। रूट अंडर आपका क्या मिला, 212 मिला। अब देखिए एक में मिला है आपका √5, यानी ए बी निकाले हैं तो क्या मिला है, √5। और उसके बाद जब बी सी निकाले तो मिला 212। अब हमारे पास एक और बच गया ए सी। अब ए सी निकाल के चेक कर लेते हैं कि अगर जोड़ने के बाद हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, अब 212 है, इसको रूट में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं ए सी का डिस्टेंस निकाल के, ए सी का डिस्टेंस निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लीजिएगा, रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम निकालते हैं ए सी। ए पॉइंट कितना है आपका, 1 से 5 है। सी पॉइंट कितना है, -2 -11 है। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाइए, दूरी सूत्र के प्रयोग से, दूरी सूत्र के प्रयोग से रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए x2 आपका कौन है, x2 आपका दूसरिका में का पहला, तो -2 हो गया। फिर x1 कौन हो जाएगा, -1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -11 और -5, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा। अब बताइए -16 का होल स्क्वायर कितना होता है, और 3 का हो जाएगा आपका 9 और प्लस 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमें 256। क्या मिलेगा, 256। तो 9 6 15 यानी 265 आपका हो जाएगा। तो बताइए तीनों मैच कर रहा है आपका, तीनों पॉइंट बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो हम इसमें लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे ए बी, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे लिख देंगे ए बी, अतः लिख लेना, अतः ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, यह संरेख नहीं है, संरेख या संरेखी नहीं है। यही क्वेश्चन में बच्चा सबको थोड़ा सा दिक्कत था, तो इसको मैंने क्लियर ऐसे समझा दिया। बस यही आपका पॉइंट सही है और इस पॉइंट पे आपको पूरा अच्छे से समझ के बना लेना है। चलिए इतना एक बार आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा ये क्वेश्चन पहले हो चुका था लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ था, इसीलिए मैंने इसको बनाए हैं। अब इसके